आज हम बात करने वाले हैं इप्रोटॉन 3200 प्राइम प्लस एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर के बारे में। इस वीडियो में हम आपको केवल इन्वर्टर के फीचर के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि आपके लिए कौन सी सेटिंग सही रहेगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों को उन सेटिंग से आपके बैटरी के लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आप लोगों को इन्वर्टर में कौन से फीचर होने चाहिए और क्यों होने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह इन्वर्टर 24 वोल्ट सिस्टम पे काम करता है और आप इसमें लिथियम बैटरी और लेड एसिड बैटरी दोनों बैटरी आप लोग यूज कर सकते हो। ये काफ़ी फ्यूचर प्रूफ इन्वर्टर है। देखिए, इस इन्वर्टर में 104 एम्पियर का एमपीपीटी कंट्रोलर लगा है। अगर हम बात करें लोड कैपेसिटी की, तो देखिए कंपनी जो दावा करती है ये 3000 VA का इन्वर्टर है, लेकिन अगर आप लोग इसमें 1800 वाट तक अगर आप लोग लोड इस पर डालते हैं तो लगभग इन्वर्टर 100% लोड कैपेसिटी दिखाता है। अगर हम बात करें इसमें जर्क लोड की, देखिए यहाँ पे अगर आप लोग कोई AC यूज करते हैं या कोई फ्रिज यूज करते हैं या कोई पंप, वहाँ पे 10 से 20% अगर एक्स्ट्रा कोई जर्क लोड अगर आ जाता है तो ये आसानी से हैंडल कर लेता है। देखिए, इस इन्वर्टर में सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लोग हैवी लोड अगर आप यूज करते हैं तो इसमें जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है। पर्सनली हम इसे यूज किए, काफ़ी अच्छा ये हमें परफॉर्मेंस देता है और इसका वोल्टेज काफ़ी स्टेबल रहता है। यह इन्वर्टर प्योर साइन वेव आउटपुट देता है, जिसकी वजह से आप लोग इसमें सेंसेटिव इलेक्ट्रॉनिक जैसे फ्रिज और लैपटॉप या फिर आप लोग LED TV कोई भी अगर उपकरण यूज करते हैं तो काफ़ी सेफ रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। देखिए, इस इन्वर्टर में सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है इनबिल्ट AI टेक्नोलॉजी। देखिए, जो ये फीचर है ये लेड एसिड बैटरी के लिए वरदान है। देखिए, अगर आप लोग नॉर्मल इन्वर्टर यूज करते हैं तो आपके बैटरी को मात्र वह 14.4 वोल्ट तक ही चार्ज करता है, लेकिन इस इन्वर्टर की AI टेक्नोलॉजी आपके लेड एसिड बैटरी को समय समय पे 15 वोल्ट तक चार्ज करता है। तो देखिए, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसका काम क्या है। देखिए, समय समय पे जब 15 वोल्ट तक जब बैटरी चार्ज किया जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इक्वलाइजेशन। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसका फ़ायदा क्या है। देखिए, कभी कभी आपकी बैटरी फुल चार्ज नहीं हो पाती है, तो इससे जो बैटरी के अंदर जो लेड प्लेट है उस पर एक सल्फेट जम जाता है और इसकी वजह से आपकी बैटरी की जो कैपेसिटी है वह भी घट जाती है और बैटरी की लाइफ भी कम हो जाती है। देखिए, जो ये इक्वलाइजेशन का प्रोसेस है उसी सल्फेशन को तोड़ता है और इससे आपकी बैटरी कैपेसिटी भी पूरी बनी रहती है और उसकी बैटरी की लाइफ भी काफ़ी लंबी रहती है। देखिए, यहाँ पे आपको मैनुअल कुछ भी नहीं करना है। आपके इन्वर्टर में जो इनबिल्ट AI टेक्नोलॉजी है वो समय समय पे खुद ऑटोमेटिकली वो काम करती रहती है। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग अक्सर देखते होंगे कि आप जब बैटरी यूज करते हैं तो आपकी बैटरी में जैसे अगर आप लोग सोलर से केवल चार्ज करते हैं तो कभी कभी जब मौसम ख़राब होता है तो 10 से 15 दिन अगर कंटिन्यूअस अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज नहीं हो पाती है तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी जो बैटरी की कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। आपकी बैटरी काफ़ी जल्दी फुल चार्ज हो जाती है और काफ़ी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। उसके बाद अगर आप लोग ये इक्वलाइजेशन का अगर प्रोसेस फॉलो करते हैं तो जो आपकी बैटरी कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी और काफ़ी देर तक चार्ज होगी और आपको पूरी कैपेसिटी मिलने लगेगी। देखिए, ये फीचर लेड एसिड बैटरी के लिए वरदान है और आप कमेंट में बताइए आपको ये फीचर कैसा लगा। अगर हम बात करें इन्वर्टर के VOC की, तो देखिए यह इन्वर्टर 110 वोल्ट VOC को सपोर्ट करता है। तो देखिए, इसमें आप लोग 24 वोल्ट के 2 पैनल को सीरीज में करके लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आप लोगों का 110 वोल्ट VOC होने का क्या फ़ायदा है कि जो आप लोगों का यहाँ पे वोल्टेज है यह लगभग 75 से 85 वोल्ट के आसपास रनिंग टाइम में रहेगा और इसके साथ साथ जो आपका करंट है वो आधा हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो अधिक होने से आप लोगों को यह फ़ायदा मिलता है कि जो सोलर पैनल से जो इन्वर्टर के बीच में जो यहाँ पे वायर के द्वारा जो करंट और वोल्टेज जो आता है वो उसमें ज़्यादा ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ से आप लोगों की एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी बनी रहती है। देखिए, इस इन्वर्टर में 550 वाट के 6 पैनल को आप लोग लगा सकते हैं। देखिए, इसमें अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है मैनुअल चार्जिंग करंट सेटिंग। देखिए, इस इन्वर्टर में आप लोग जो चार्जिंग करंट है उसे आप लोग मैनुअली सेट कर सकते हैं अपने बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से। देखिए, यह इन्वर्टर सोलर से 50 एम्पीयर तक चार्जिंग सपोर्ट करता है और ग्रिड से 25 एम्पीयर तक चार्जिंग सपोर्ट करता है। और देखिए, यहाँ पे ना सोलर से आप लोग 5 एम्पीयर से लेकर के 50 एम्पीयर के बीच में आप लोग चार्जिंग करंट को सेट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें ग्रिड से, तो ग्रिड से आप लोग 5 एम्पीयर से लेकर के 25 एम्पीयर के बीच में आप लोग कहीं भी मैनुअली सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ना आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि इस सेटिंग से हम लोगों को बेनिफिट क्या मिलेगा। यहाँ पे हम ना आप लोगों को सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाते हैं। मान चलिए कि आपके पास 200 AH की C10 बैटरी है तो उसे आप लोगों को 20 एम्पीयर से चार्जिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। वहीं मान चलिए कि आपके पास अगर 300 AH की C10 बैटरी है तो वहाँ पे आप लोगों को
30 एम्पियर से चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है। फिर वहीं मान चलिए कि अगर आपके पास कोई 5 साल पुराने 200 एच C10 बैटरी है, अगर उसकी एक्चुअल कैपेसिटी अगर 150 एच हो चुकी है, तो वहाँ पे उसे 15 एम्पियर से उसे चार्ज करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे मैनुअल सेटिंग से बेनिफिट आप लोगों को यह मिलता है कि आप लोग अपने बैटरी के कैपेसिटी के हिसाब से अपने चार्जिंग करंट को मैनुअली सेट कर सकते हैं, जिससे आप लोगों की बैटरी अच्छे से फुल चार्ज हो पाती है और बैटरी की लाइफ लंबी बनी रहती है। अब मैं आप लोगों को एक कॉमन गलती के बारे में बताता हूँ जो अक्सर लोग करते हैं। देखिए बैटरी को जल्दी चार्ज करने के चक्कर में लोग चार्जिंग करंट को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हम आप लोगों को एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान चलिए कि आपके पास 200 एच की C10 बैटरी है, उसे 20 एम्पियर से चार्ज करना है, लेकिन आप लोग जल्दी चार्ज करने के चक्कर में वहाँ पे आप लोग चार्जिंग करंट को 30 एम्पियर सेट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो आपके बैटरी का वोल्टेज है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है और आपके इन्वर्टर को लगता है कि आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई है और आपका इन्वर्टर चार्जिंग को रोक देता है और आपकी बैटरी एक्चुअल में फुल चार्ज नहीं हो पाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपके बैटरी का जो लीड प्लेट है उस पर सल्फेशन धीरे धीरे जमा होने लगता है और आपकी बैटरी की कैपेसिटी घटने लगती है और आपकी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपके बैटरी के रेटिंग के हिसाब से। जैसे अगर C10 बैटरी है तो उसे 10% जो चार्जिंग करंट है मात्र बैटरी कैपेसिटी के 10% से ही आप लोगों को चार्ज करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को देखना चाहिए कि जो आपकी बैटरी की एक्चुअल कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप लोगों को मैनुअली चार्जिंग करंट को सेट करके यूज करना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को अधिक चार्जिंग करंट यूज नहीं करना चाहिए, उससे आपकी बैटरी पूरी चार्ज नहीं हो पाती है और आपकी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो देखिए इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को कोई दुकानदार या कोई टेक्नीशियन आप लोगों को नहीं बताता है, क्योंकि अगर आप लोग अगर सही से अगर चार्जिंग करने लगेंगे तो आपकी बैटरी की लाइफ है जो 5 साल नॉर्मली चलती थी वो लगभग 7 से 8 साल चलने लगेगी। और देखिए यहाँ पे जो 90% लोगों का जो बैटरी ख़राब होता है लेड एसिड, वो गलत चार्जिंग की वजह से ही होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोगों को क्या ये जानकारी पता थी या नहीं। देखिए यहाँ पे जो अगला इंपॉर्टेंट फीचर है बैटरी लो कट ऑफ वोल्टेज मैनुअल सेटअप। देखिए ये लेड एसिड बैटरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो सभी इन्वर्टर आते हैं उसमें डिफ़ॉल्ट 10.5 वोल्ट पर सेट होता है कि आपकी बैटरी जब 12 वोल्ट से जो 10.5 वोल्ट पर अगर डिस्चार्ज होकर के आपकी बैटरी का वोल्टेज आ जाता है तो आपका इन्वर्टर बंद हो जाता है। तो देखिए अगर बार बार आपका अगर बैटरी अगर 10.5 वोल्ट तक अगर डिस्चार्ज होती है तो आपकी बैटरी काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर हम आप लोगों को एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपके इन्वर्टर में अगर 10.5 वोल्ट सेट है लो कट ऑफ वोल्टेज, तो अगर आपकी बैटरी का 10.5 वोल्ट पर अगर बार बार डिस्चार्ज होती है तो जो आपकी बैटरी का लाइफ साइकिल मिलने वाला है मात्र 800 से 1000 लाइफ साइकिल मिल पाता है। वहीं आप लोगों के इन्वर्टर में अगर आप लोग 11 वोल्ट पर अगर लो कट ऑफ वोल्टेज अगर आप लोग सेट कर देते हैं तो वहाँ पे आप लोगों की बैटरी 11 वोल्ट पर जब डिस्चार्ज होकर के आ जाएगी तो वहाँ पे आप लोगों का इन्वर्टर बंद हो जाएगा। तो उससे आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज नहीं होगी और इससे जो आपकी बैटरी का लाइफ साइकिल है वह लगभग आप लोगों को 1700 से 1800 के आसपास आप लोगों को लाइफ साइकिल मिलने वाली है। यानी कि आप लोगों का लगभग लाइफ साइकिल डबल हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप लोग चाहें तो अगर आप लोगों को कम यूज है और आप लोगों का अगर बैटरी को और सेफ रखना चाहते हैं और लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लोग लगभग उसे 11.5 वोल्ट पर अगर आप लोग अपने इन्वर्टर को लो कट ऑफ वोल्टेज अगर सेट कर देते हैं तो आपकी जो बैटरी की लाइफ साइकिल है लगभग 2500 प्लस हो जाती है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों की बैटरी की लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हमारा रिकमेंडेशन है कि कम से कम आप लोग यहाँ पे बैटरी का जो लो कट वोल्टेज है उसे आप लोग 11 वोल्ट पे या फिर 11.5 वोल्ट पे रख सकते हैं। इससे आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज नहीं होगी और आपकी बैटरी की लाइफ काफ़ी लंबी रहेगी। और देखिए ये फीचर 90% इन्वर्टर में नहीं होता है, तो इस वजह से अगर आप लोग देखें तो काफ़ी बैटरी डीप डिस्चार्ज होने से काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। देखिए यहाँ पे जो अगला फीचर है बैटरी को फुल चार्जिंग कट ऑफ मैनुअल सेटअप। देखिए इस इन्वर्टर में यहाँ पे आप लोग 14 वोल्ट से लेकर के 15 वोल्ट तक के बीच में आप लोग फुल चार्जिंग कट ऑफ कहीं भी सेट कर सकते हैं। लेकिन देखिए हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। हमारे इन्वर्टर में ये फीचर दिया है लेकिन हम यहाँ पे जब मैनुअली सेट करते हैं जैसे 14.6 वोल्ट या 14.7 वोल्ट तो ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट पे सेट हो जाता है 14.4 वोल्ट पे। यानी कि ये फीचर इस इन्वर्टर में काम नहीं करता है। हो सकता है कि आने वाले समय में जो नए मॉडल आ रहे हैं उसमें ये काम कर रहा हो, लेकिन हमारे इन्वर्टर में नहीं करता है। तो देखिए 14.4 वोल्ट भी काफ़ी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस इन्वर्टर में जो AI टेक्नोलॉजी की मदद से ये समय समय पर जो 15 वोल्ट तक इक्वलाइजेशन कर देता है तो बैटरी की लाइफ बनी रहती है
तो कोई इशू नहीं है, चल जाता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस इन्वर्टर को हम क्यों रिकमेंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है या इसमें बैटरी फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए इसमें आप लोग लिथियम या लेड एसिड बैटरी कोई भी आप बैटरी इसमें यूज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप लोग 100 एच से लेकर के 400 एच की कोई भी लेड एसिड बैटरी आप लोग इस इन्वर्टर पे यूज कर सकते हैं। देखिए जो दूसरा फीचर AI इक्वलाइजेशन, देखिए यह फीचर आपके लेड एसिड बैटरी को समय समय 15 वोल्ट तक चार्ज करता है, जिससे अगर आपके बैटरी में अगर कोई सल्फेशन जम जाता है तो इसे वो तोड़ देता है। इससे आपकी बैटरी की कैपेसिटी और लाइफ दोनों बढ़ जाती है। फिर देखिए इसमें जो अगला फीचर है बैटरी लो कट ऑफ वोल्टेज मैनुअल सेटअप। देखिए इसमें आपके जो इन्वर्टर है इसमें आप लोग मैनुअली सेट कर सकते हैं, जैसे 10.5 वोल्ट से लेकर के 12 वोल्ट के बीच में आप लोग कहीं भी मैनुअल सेट कर सकते हैं। आप इससे आपकी बैटरी की लाइफ बनी रहती है और आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज नहीं होती है। देखिए इसमें जो अगला फीचर है चार्जिंग करंट मैनुअल सेटअप। देखिए इसमें आप लोगों को 5 एम्पीयर से लेकर के 50 एम्पीयर के बीच में सोलर से कहीं भी सेट कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसा इन्वर्टर चाहते हैं जो आपके बैटरी को सेफ रखे और लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस देता रहे, तो आप लोग डेफिनेटली इस इन्वर्टर को कंसीडर कर सकते हैं। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।